ओम शांति। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम मेडिटेशन की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन की और गहराई में जा रहे हैं। चलिए अब इसी विषय में थोड़ा और आगे चलते हैं। हम सभी ने कल बहुत सुंदर शांति का अनुभव किया, पर क्या ये शांति, क्या ये पीस हमेशा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हमेशा यदि हमें ऐसा ही एक्सपीरियंस करना है, हमेशा यदि परमात्मा से हमें कनेक्ट रहना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? हम ये तो चाहते हैं कि हमेशा हमें भगवान की याद बनी रहे, पर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? जैसे हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम होता है, जिसके साथ हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाती है और हमारा आपसी प्रेम भी बढ़ता जाता है। क्या यही विधि हम भगवान पे लागू नहीं कर सकते? यदि भगवान के साथ भी हम ज़्यादा समय बिताएं, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, तो उसके और हमारे बीच का प्यार भी बढ़ता जाएगा। और जिसके साथ हमारा प्यार होगा, उसकी याद तो हमें बहुत सहज आएगी ना। उसको याद करने में हमें मेहनत लगेगी क्या? है ना आप सभी का अनुभव? साथ भी हमारा प्यार होता है, उन्हें याद करने में हमें कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी हमें वो प्यार बढ़ाना होगा। और वो प्यार कैसे बढ़ेगा? जब हम भगवान के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे। तो चलिए इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक छोटा सा बालक जो गाय चराता था, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, लेकिन बहुत भोला भाला, बहुत भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के प्रति बहुत भावना वाला था। वो अपनी गायें चराने जंगल में जाता और गायों को चरने के लिए छोड़कर अकेले शांत स्थान में बैठकर भगवान से बातें करता। बातें करते करते इतना मगन हो जाता कि उसे समय की कोई सुध-बुध ही नहीं रहती। बहुत मगन होकर भगवान से बातें करता। उसकी बातों को जो कोई भी सुनता, उस व्यक्ति को यही लगता कि ये और किसी से बात कर रहा है या ये वास्तविकता में किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। एक दिन उसी मार्ग से जहाँ वो बच्चा बैठा था, एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी ने उस बच्चे की बातों को सुना। और जब उस बच्चे की बातों को सुना तो महात्मा जी को बातें सुनकर बहुत उत्सुकता अनुभव हुई। वो उत्सुकता के वश उस बच्चे के पास चले गए। देखा तो आसपास कोई नहीं था और बच्चा मगन होकर बातें किया जा रहा था। महात्मा जी ने बच्चे से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने बोला, अरे मैं तो भगवान के साथ बातें कर रहा हूँ, भगवान के साथ समय बिता रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, ऐसे कोई भगवान के साथ बातें की जाती है क्या? भगवान के साथ ऐसे बातें नहीं की जाती। बच्चे ने कहा, मैं तो भोला भाला हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पर ऐसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, इसलिए मैं भगवान से ऐसे ही बात करता हूँ। महात्मा जी ने उसे कहा कि भगवान से बात करने की एक विधि होती है और वो विधि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब महात्मा जी उसे संस्कृत का एक श्लोक सिखाने लगे। बच्चा भले पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था, इसलिए वो श्लोक तो सीख गया, पर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे संस्कृत भाषा भी नहीं आती थी, तो वो श्लोक का अर्थ ठीक तरह से समझ नहीं पाया। अब जब उसने श्लोक सीख लिया तो वही श्लोक वो बार बार रिपीट करने लगा और महात्मा जी को बड़ी खुशी हुई कि मैंने किसी को भगवान को याद करने की विधि बताई। ऐसे करते थोड़ा समय बीता, महात्मा जी मंदिर चले गए। महात्मा जी मंदिर गए तो महात्मा जी ने खुश होकर के भगवान के सामने कहा, भगवान आज मैंने बहुत नेक काम किया। आज ना मैंने एक बच्चे को, एक ग्वाल बाल को आपको याद करने की विधि बताई। तो भगवान ने उस समय आकाशवाणी की और कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन वो बच्चा जैसे पहले मेरे साथ बातें करता था, उन बातों में उसके भाव जुड़े हुए थे, उसकी भावना जुड़ी हुई थी, इसलिए वो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। पर अब जब वो श्लोक बोलता है ना, अब जब वह श्लोक वो बोलता है तो उस श्लोक में उसके भाव नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उस श्लोक का तो अर्थ ही उसे पता नहीं।
इसलिए अब उसकी बातों में मुझे भी रस नहीं आता है। मुझे भी वो बातें सुनी सुनाई और रटी रटाई लगती है। देखिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्यार बढ़ाने के लिए या भगवान को याद करने के लिए ना हमें ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, ना हमारे पास बहुत साधन या धन होने की आवश्यकता है। हमारे दिल का सच्चा निस्वार्थ प्यार, हमारे दिल का भाव जो हमारी अपनी भाषा में, जो हमारे अपने शब्दों में हो, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हों, वो शब्द, वो बातें जब हम भगवान के सामने रखते हैं तो वही सच्ची सच्ची प्रार्थना है, वही सच्चा सच्चा भजन है। और यदि हम किसी विधि को सीखते भी हैं तो पहले हम उस विधि को, उन बातों को समझकर पहले अनुभव करें, तब उस विधि को फॉलो करें, तो वो विधि हमें अनुभव कराएगी और भगवान से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छी रीति जुड़वाएगी। तो परमात्मा से प्रेम बढ़ाने के लिए बस यही आवश्यक है कि भगवान के प्रति जो भी हमारे मन के भाव हैं, उन मन के भावों को अपनी भाषा में व्यक्त करना, यही सच्चा तरीका है परमात्मा को याद करने का। ओम शांति। थैंक यू सो मच।